जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे 116 नंबर क्वेश्चन तक। यानी पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 115 क्वेश्चन तक कर लिया है और ये परसेंटेज टॉपिक हमारा चल रहा है। तो आइए आपके कीमती समय को मेरे भाई मेरे साथी न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल को देखिएगा। 116 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िएगा। 116 नंबर सवाल कह रहा है, जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों में, 12% अनाथालय में, 14% शारीरिक रूप से विकलांग को दान करते हैं। शेष राशि 23,445 रुपया मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अनाथालय में दान की गई राशि बताइए। ए भैया कुछ नहीं करना है, आइए देखिए करना क्या है। मान लीजिए जोसेफ का वेतन क्या होगा, 100% होगा। यानी जितना भी रुपया वो कमाता होगा वो 100% होगा ना। उसमें से ये देखिए कितना खर्च कर रहा है, तो 13% विकलांग पे कर रहा है मेरे भाई। उसके बाद 12% किस पे कर रहा है खर्च, तो अनाथालय पे खर्च कर रहा है। उसके बाद मेरे भाई 14% शारीरिक रूप से क्या इस पे विकलांग जो है उसके लिए कर रहा है। उसके बाद 16% चिकित्सा सहायता के लिए देता है। यानी 13%, 12%, 14%, 16% वो क्या किया, अपने वेतन में से खर्च कर दिया। आप कुछ नहीं कीजिए, जोड़िए सबको जब जोड़िएगा तो 14 और 16 कितना हो जाएगा 30, अब 12 अब 13 कितना हो जाएगा 25, यहाँ भी 30, यहाँ 25 कितना हो जाएगा 55% नहीं होगा। 55% वो क्या करता है, अपने वेतन का खर्च कर देता है। तो मेरे भाई बचेगा कितना, अरे 100 में से जब 55 घटाइएगा तो 45% बचेगा ना। ये प्रतिशत में 45% मेरे भाई बच रहा है, 45% बच रहा है। लेकिन क्या, तो रुपया में कितना बच रहा है, तो 23,445 रुपया में बच रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आया। यानी ये 45% का वैल्यू होगा। उसके बाद क्या करना है आगे देखिए। आपसे पूछा है अनाथालय में दान की गई राशि, यानी अनाथालय में कितना दान किया है। तो देखिए अनाथालय में 12% दान किया है, यानी 12% का आपसे क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। तो काटिए, प्रतिशत कट जाएगा, 3 से काटिएगा 4 बार में, 3 से काटिएगा ये 15 बार में, 15 से काटिए आप सीधा, 15 से काटिएगा 15 एक 15 होगा। यहाँ फिर हो जाएगा कितना, तो 5 3 8, 15 5 75, फिर बचेगा 9, 15 छाके 90, 15 तिया 45। अब गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 बचेगा 1, 3 छाक 6 चौके 24 और 24 एक हो जाएगा कितना, तो 25, फिर बचेगा 2, 5 चौके 20, 2 22, फिर बचेगा 2, 4 2 6। यानी 62 रुपया, यानी 6,252 रुपया वो क्या किया है, तो दान दिया है मेरे भाई। क्या किया, तो दान दिया है, समझे। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल जाने पर खर्च करती है। बाकी 80% उसके घर के खर्च पर खर्च किया जाता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक गिरी हुआ है 48,000 रुपया है तो मासिक आय क्या होगा। ए भैया जानते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। देखिए मीनाक्षी मानिए 100% कमाती है। मीनाक्षी कितना कमाती है, तो 100% कमाती है। उसने 10% खरीदारी पे की है, 10% खरीदारी पे खर्च कर दी। उसके बाद 80% घर के खर्च पे कर रही है, 80% घर के खर्च पे कर रही है। और ये 10% उसका बचत होता है। 10% क्या होता है, बचत होता है। लेकिन सवाल में कहा यदि मासिक गिरी हुआ है, यानी घर में जो खर्च होता है उसका अमाउंट कितना है, तो 48,000 है। 48,000 है मेरे भाई। यानी ये तो प्रतिशत में घर में खर्च हो रहा है, लेकिन ये रुपया में खर्च हो रहा है। यानी हम ये कहे ये 48,000 जो है ये 80% का वैल्यू है, ये 80% का वैल्यू है। सवाल में आगे क्या कहा, तो मासिक आय क्या है, मासिक आय उसका 100% है, तो 100% से गुना कर दीजिए। देखिए भैया इस समझाने के लिए आपको कर रहे हैं इतना, नहीं तो आप सीधे जो है
सीधे देखते 48,000 और ये 80 का वैल्यू हो जाता, आपके सवाल में स्पष्ट दिया हुआ है। तो 20 चौका 80, 20 पंचा 100, 4 से काटिएगा 12 चौके 48, 12,000 यानी 12,000 गुना 5 यानी हो जाएगा 60,000। कितना होगा तो 60,000 होगा, यानी उसका जो है मासिक आय कितना है तो 60,000 है। तो मेरे भाई सवाल क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर दोस्त कहीं भी दिक्कत हो रहा है आपको तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट 118 नंबर सवाल पे। 118 नंबर सवाल को देखिएगा, करा है बिनो अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीन की एक संस्था को, 12% अनाथों की संस्था को, 13% दिव्यांगों की संस्था को दान देता है और वह अपने वेतन का 14% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना के रूप में मदद के रूप में दे देता है। कर शेष 20,925 रुपया वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है, तो अनाथों की संस्था को वह कितनी राशि दान करता है। इसमें भी कुछ नहीं है, यानी सवाल सीधा क्या कहा, यानी वो जो है बिनु 100% रुपया कमाता होगा। अब क्या कीजिए, आप सब को जोड़िए और 100 में से घटाइए, तो 16%, 12%, 13%, 14% यानी सब को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 55%। यानी संयुक्त रूप से कहे तो 55% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, यानी बचत कितना करता है तो 45%। 45% क्या करता है मेरे भाई, बचत करता है। लेकिन सवाल में क्या है, सवाल में कहा 20,925 रुपया वो मासिक खर्च के लिए जमा करती है, यानी मासिक खर्च के लिए कितना तो 20,925, यानी ये जो है क्या करती है वह जमा कर लेती है बैंक में, यानी अभी भी उसके पास बचा हुआ है, यानी 20,925 ये किसका वैल्यू होगा, ये 45% का मेरे भाई वैल्यू हो जाएगा। सवाल में आगे क्या कहा, तो कहा अनाथों की संस्था के लिए, अनाथ के लिए कितना दिया तो 12% दिया, तो 12% से गुना कीजिए, प्रतिशत कटेगा, 3 से काटिएगा 4 बार में, 3 से काटिएगा ये 15 बार में, 15 से आप सीधा काटिए तो 15 का 15, 15 तिया 45, फिर हो जाएगा कितना तो 15 तिया 45, 15 का 15, 5 15 तिया 45, बचेगा 19, 9, यानी यहाँ जो होगा आप देखिए 20,925 भाग दीजिए 15 से, 15 का 15, फिर बचेगा 5, फिर 9, यहाँ 15 तिया 45, अब यहाँ देखिएगा तो 4 1, यहाँ 2, 15 7 होता है कितना 15 8 120, 15 9 135, यानी 9 बार में लगाइए 135, यहाँ बचेगा 7 5, 15 5 75, यानी 1395 आया कट के, यानी 1395 आया कट के। अब यहाँ पे आप गुना कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, आपको गुना करना है, 4 5 20, फिर हो जाएगा कितना 2 9 चौके 36, 2 38, बचेगा 3, 4 तिया 12, 12 3 होता है 15, फिर 4 1 5, यानी 5580 रुपया उसका किस पे जा रहा है खर्च तो अनाथ आश्रम पर 5580, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे भाई समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अगर दोस्त समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा और दोस्त पूछिएगा जरूर। आइए आते हैं 119 नंबर सवाल पे। 119 नंबर भैया सवाल को देखिएगा और सवाल क्या कह रहा है। सवाल देखिए, कह रहा है मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 16% अनाथों की संस्था को, 12% दिव्यांगों की संस्था को दान करता है और वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। शेष 24,570 रुपया वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अब बताइए, यानी टोटल जो है ये कितना तो 24,570 जो है मेरे भाई 24,570, ये आप जोड़िए तो 55% हो जाएगा, लेकिन बचेगा 100 में से घटाइएगा तो 45%। हम ये कहे जो सीधा ये 45% का वैल्यू है। और आपसे पूछा क्या है सवाल में, तो कहा दिव्यांगों की संस्था को वह कितना रुपया दान देता है। दिव्यांगों को देखिए 12% दे रहा है, तो 12% का वैल्यू निकालिए, प्रतिशत काटिए, 3 से काटिएगा 4 बार में, 3 से काटिएगा 15 बार में, 15 से काटिएगा 1 बार में, फिर यहाँ हो जाएगा 9 5 5 हो जाएगा 95, 15 छाके 90, फिर यहाँ हो जाएगा 5 7, 15 तिया 45, फिर यहाँ हो जाएगा कितना तो 5 5 7 कितना हो जाएगा 12, 15 8 120। अब गुना कीजिए तो हो जाएगा 8 चौका 32, बचेगा 3, 4 तिया 12, 3 होता है 15, बचेगा 1, 4 छाके 24, 1 होगा 25, 4 और 2 हो जाएगा 6, यानी 6552 रुपया वो क्या करता है
तो दिव्यांग की संस्था में दान देता है। तो मेरे भाई आपको क्लियर हुआ, 6552 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा और पढ़िएगा मेरे भाई। करा मार्टिन अपने वेतन का 13% अंधों की संस्था को, 12% अनाथों को, 14% जीव के शरीर को दान देता है और अपने वेतन का 16% क्या करता है, एक चिकित्सा शिविर में दे देता है। बाकी 42,300 रुपया वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कर देता है। वह अनाथों को कितना दान देता है? अब फिर वही टाइप, यानी वही सवाल आपका 13%, 12%, 14%, 16%, यानी हम ये कहें ये 42,300 जो है ये आपका 45% का वैल्यू होगा, क्योंकि आप जब सबको जोड़िएगा तो 55% होगा, जो क्या होगा उसके वेतन का खर्च होगा। तो बचेगा 45%, यानी बच रहा है रुपया में 42,300 और परसेंटेज में बच रहा है 45%। और आपसे पूछा है क्या, तो आपसे पूछा है अनाथों के लिए, तो अनाथों के लिए 12% दे रहा है, तो 12% से गुना। प्रतिशत काटिए, 3 से काटिएगा 4 बार में, यहाँ 15 बार में, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 12, यानी 12 पे 3 यानी 123, 15 8 120, फिर बचेगा कितना 2, 15 दूना 30, यहाँ 0, 20 चौका 80, यहाँ देखिए सीधा 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8 चौका 32, बचेगा 3, फिर 4 दूना 8 3 11, 11,280 क्या करता है, अनाथों के लिए दान देता है, अनाथ संस्था के लिए दान देता है। तो क्लियर हुआ, समझ में आया? आइए आते हैं, देखिए आपका ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर है मेरे भाई, और देखिए कितना ज़्यादा सवाल पूछा हुआ है। आइए 121 पे आते हैं। करे प्रमोद अपनी मासिक आय का औसतन 10% अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए उपयोग करता है, शेष 80% घरेलू व्यय पर खर्च किया जाता है, और वह अपने वेतन का 10% बचाता है और वह मासिक रूप से 24,000 रुपये गृह व्यय पर खर्च करता है। तो उसकी वार्षिक आय क्या होगा? आइए देखिए, 24,000 रुपया क्या करता है, वो खर्च करता है। 24,000 रुपया क्या करता है, गृह कार्य में खर्च करता है, यानी गृह कार्य में मेरे भाई खर्च जब कर देता है तो आप देखिए उसका कार में पेट्रोल डलवाने के लिए 10% करता है और शेष 80% घरेलू पे करता है, यानी ये 24,000 मेरे भाई 80% का वैल्यू हो जाएगा। सवाल में आपसे क्या कहा, तो उसकी वार्षिक है। सबसे पहले आप 100% का जब वैल्यू निकालिएगा, तो जब 100% का निकालिएगा तो ये मासिक आएगा। क्लियर हुआ, यानी ये मासिक आएगा। अगर आप इसी में 12 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साल का आएगा, यानी वार्षिक आएगा। प्रतिशत काटिए, 0 काटिए, 8 तिया होता है 24, यानी 300, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 3, 12 तिया सीधा कीजिए 36 पे हो जाएगा कितना, 4 0, 36 पे 4 0, यानी कहने का मतलब मेरे भाई 3,60,000, 3,60,000 रुपया उसका क्या होगा, तो वार्षिक इनकम होगा, जो आपके ऑप्शन ए में आंसर दिया हुआ है। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहा है, मार्टिन ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को अपने वेतन का 13% अनाथालय को देता है और वेतन का 12%, अनाथालय को अपने वेतन का 12%, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए काम करने वाली संस्था को 14%, अपने वेतन का 16% लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिए दान कर दिया। उन्होंने शेष 42,700 रुपया क्या किया, मासिक खर्च के लिए बचा लिया है, तो बैंक में जमा किया है, अनाथालय को दान दी गई राशि, यानी 42,750 वो क्या किया, बचा लिया। अगर टोटल को आप जोड़िएगा तो आपका 55% आएगा, यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा ये 45% का होगा। आपसे पूछा है अनाथालय के लिए, यानी अनाथालय के लिए कितना दिया, तो देख लीजिए आपका 12% है, यानी 12% का वैल्यू निकालिए। ये 4 बार में, ये 15 बार में, 15 दूना होता है कितना, तो 30 होता है, 15 दूना 30, यानी बचेगा 12, 15 8 120, फिर यहाँ 7, 15 तिया 45 0। आइए गुना कीजिए तो देखिए 3 चौके 12, फिर हो जाएगा 8 चौका 32, 32 एक हो जाएगा 33, बचेगा 3, 4 दूना 8 3 11, यानी 11,320 आपका क्या होगा, तो मेरे भाई 11,320 क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए 42,750, 42,750